नमस्कार। आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं आज की हेडलाइन के साथ। विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री विपक्ष की तीखी नोक-झोंक, 25 मिनट देरी से शुरू हुआ प्रश्नकाल। कंगना के समर्थन में उतरी महिलाएं, करनी सेना ने जलाया राउत का पुतला। फासू पंथेड़ में अलग पंचायत बनाने को पंचायती राज मंत्री से मिले विधायक नहरिया। पंडोंगा में बिना बिल के आभूषण ले जाते पकड़ा व्यापारी, आबकारी विभाग ने वसूला जुर्माना। HRTC दे रहे यूनिट में फर्जीवाड़े का मामला, RM सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड। कंगना रनौत के समर्थन में उतरी विश्व हिंदू परिषद, महाराष्ट्र सरकार को भेजी चूड़ियां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सैनिटाइजर व ऑडियो मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई। डलहौजी के वार्ड नंबर 2 में बंदरों का आतंक, एक हफ्ते में 4 लोगों को बना चुके शिकार। ब्रजेश्वरी मंदिर खुला, 100 श्रद्धालुओं ने किए माता की पिंडी के दर्शन। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में पहले दिन 349 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्री चामुंडा मंदिर के खुले कपाट, पुजारियों ने कोरोना से मुक्ति के लिए किया यज्ञ। खबर कुल्लू से। कुल्लू में विधायक के होटल के बाहर भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। बदसाली में प्रवासी का आशियाना जलकर राख, 40,000 का नुकसान। हिमाचल में 4 और कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, कुल्लू में पहली मौत। हिमाचल महिला आयोग ने कंगना मामले में लिया संज्ञान, जांच की मांग। हिमाचल सरकार बनाएगी इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने की नीति, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। खैर कटान पर प्रतिबंध हटाने को सुप्रीम कोर्ट गई हिमाचल सरकार। खबर उन्ना से। स्कूटी पर जा रही महिला आरक्षी और युवती पर झपटा, तेंदुआ, दोनों गंभीर घायल। गोविंद ठाकुर बोले, फर्जी डिग्री मामला CBI को सौंपने का विचार नहीं। देवभूमि के मंदिरों में गूंजे जयकारे, DC साइकिल पर शक्तिपीठ चिंतपूर्णी पहुंचे। खबर है उन्ना से। प्रियंका का मकान तोड़ने की मांग से सहमत नहीं, सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी, CM जयराम ठाकुर। सिरमौर के 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, सेवानिवृत्त बैंक कर्मी और युवक ने तोड़ा दम। 587 पेड़ों को काटने की मंजूरी मिलते ही शुरू होगा सड़क निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कंगना की मां बोली, PM मोदी ने सुरक्षा देकर जीता दिल, पहले थे कांग्रेसी अब हुए भाजपाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में तय समय पर होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। स्वास्थ्य मंत्री सैजल बोले, हिमाचल में सामुदायिक प्रसार की प्राथमिक अवस्था में कोरोना वायरस। आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग पर भड़का विपक्ष, प्रश्नकाल से पहले किया हंगामा। धारा 118 मामला, मित्रा और एजेंट के बीच 10 लाख के लेन देन का खुलासा। किसानों बागवानों की आय दोगुना करने को APMC विधेयक पेश। हिमाचल में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सदन में रखे 3 विधेयक। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री विपक्ष की तीखी नोक-झोंक, 25 मिनट देरी से शुरू हुआ प्रश्नकाल। विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन जैसे प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बीते कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शब्दों पर आपत्ति जताई, जिसमें मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा था कि वे बैल में बैठकर तालियां बजा रहे हैं, अगले जन्म में तालियां बजाकर आए। साथ ही वेतन काटने को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा वे सदन की कार्यवाही से हटाया जाए और मुख्यमंत्री इस पर माफी मांगे। कंगना के समर्थन में उतरी महिलाएं, करनी सेना ने जलाया राउत का पुतला। महाराष्ट्र में कंगना रनौत के ऑफिस को BMC द्वारा तोड़े जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में लोग कंगना के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। इस घटना के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। शिमला में भाजपा, महिला मोर्चा और विभिन्न धर्मों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर करनी सेना ने भी संजय राउत का पुतला जलाकर नारेबाजी की है। और आपको बता दें, ये सब देखकर अब कंगना रनौत की जो फैमिली है वो BJP की होगी।
खबर धर्मशाला से पासु पंथेड़ में अलग पंचायत बनाने को पंचायती राज मंत्री से मिले विधायक नहेरिया। विकास खंड धर्मशाला के तहत आते ग्राम पंचायत पासु पंथेड़ को विभाजित कर 2 पंचायतें बनाने के लिए ग्रामीणों की ओर से दिए गए प्रस्ताव को लेकर विधायक विशाल नहेरिया वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंचायती राज वीरेंद्र कंवर से मिले। इस दौरान उन्होंने पंचायत की वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। साथ ही बड़े क्षेत्र में फैले पंचायत को विभाजित कर 2 पंचायतें बनाने की मांग की ताकि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य और बढ़ावा मिल सके। अगली खबर है पड़ोगा में बिना बिल के आभूषण ले जाते पकड़ा व्यापारी, आबकारी विभाग ने वसूला जुर्माना। खबर है उन्ना के हरोली से राज्य कर एवं आबकारी व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने उन्ना होशियार मुख्य मार्ग की हिमाचल पंजाब की सीमा पर बिना बिल के चांदी के आभूषण ले जाते हुए एक व्यापारी को पकड़ा है, जिस पर उससे लगभग 54,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। खबर कांगड़ा से HRDC देरा यूनिट में फर्जीवाड़े का मामला, RM सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड। HRDC के देरा यूनिट में कर्मचारियों के एरियर में किए जा रहे फर्जीवाड़े में संलिप्त RM सहित 2 कर्मचारियों को निगम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों को सस्पेंड ऑर्डर निगम मुख्यालय से जारी हो गया है। ऑफिस ऑर्डर के अनुसार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अमित बाबा, सेक्शन ऑफिसर राजीव कटोच और मैनेजर टेक्निकल देरा राजन कुमार को निगम ने सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों द्वारा फर्जीवाड़े में निगम कर्मचारियों के एरियर को हड़पने की बात सामने आई थी। बता दें कि जून माह में हिमाचल परिवहन संयुक्त समन्वय समिति ने निगम प्रबंधन के सामने ये मामला लाया था। वहीं जून के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में हाल ही में 1 सितंबर को एक बार फिर से ये मामला समिति ने उठाया, जिसके बाद प्रबंधन ने जांच में तेजी लाते हुए अधिकारी को सस्पेंड किया है। सैनिटाइजर व ऑडियो मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सैनिटाइजर और स्वास्थ्य निदेशक ऑडियो लेन देन मामले की जांच चल रही है। इसकी जांच पूरी होती ही दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर चंबा के डलहौजी से। डलहौजी के वार्ड नंबर 2 में बंदरों का आतंक, 1 हफ्ते में 4 लोगों को बना चुके शिकार। डलहौजी के वार्ड नंबर 2 लाहौली में इन दिनों लोग बंदरों के आतंक से परेशान है। बीते 1 सप्ताह के भीतर ही बंदरों ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। इसको लेकर स्थानीय लाहौली निवासी रमन शर्मा वन मंडलाधिकारी को पत्र लिखकर लोगों को बंदरों से निजात दिलाने की मांग की। जीप बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 154 के अंतर्गत सुबह एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राष्ट्रीय राज्य मार्ग के प्रोर न्यूंगल पुल के पास वीरवार सुबह जीप और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे का कारण पुल पर पड़े गड्ढे बताए जा रहे। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कुल्लू में विधायक के होटल के बाहर भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। वीरवार को कंगना रनौत के समर्थन में सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुल्लू में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष भीमसेन शर्मा की अध्यक्षता में अवैध कब्जे को लेकर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के होटल के पास पार्किंग में पहुंचकर अन्य संगठनों से जुड़े लोगों के साथ मिलकर धरना दिया और नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक शौचालय को तोड़कर पार्किंग व दुकानें बनाने व रास्ते को बंद करने का आरोप लगाकर हल्ला बोला और प्रशासन से अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हिमाचल महिला आयोग ने कंगना मामले में लिया संज्ञान, जांच की मांग। हिमाचल की बेटी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने कार्रवाई की, उसके खिलाफ हिमाचल महिला आयोग ने स्वयं संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य सचिव ने महाराष्ट्र सरकार को इस हरकत पर राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव को पत्र लिखकर मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। गुजारिश की है कि कार्रवाई के साथ ही एक्शन टेकर रिपोर्ट की एक प्रति भी मुहैया कराया जाए। उत्तर प्रदेश भर में कंगना के समर्थन में भाजपा सहित सूबे की जनता ने जगह जगह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर, खैर कटान पर प्रतिबंध हटाने को सुप्रीम कोर्ट गई हिमाचल सरकार। खबर है, खैर कटान पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इस बारे में 7 सितंबर को याचिका दायर की गई है। ये जानकारी वन मंत्री राकेश पठानिया ने गुरुवार को सदन में ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला की ओर से
इस विषय पर लाए गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपना जवाब देते हुए कही। बड़ी खबर, फर्जी डिग्री मामला सीबीआई को सौंपने का विचार नहीं, गोविंद सिंह ठाकुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधानसभा में कहा कि फर्जी डिग्री मामला सीबीआई को सौंपने का विचार नहीं है। पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से राजकुमार राणा, मनीष गोयल, प्रमोद कुमार, अनूप ठाकुर और के सिंह शामिल है। प्रियंका का मकान तोड़ने की मांग से सहमत नहीं, सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी, सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी बॉर्डर के शिमला स्थित मकान को तोड़ने की मांग से वे सहमत नहीं है। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी की मांग पर उन्होंने कहा कि शिमला में मकान होने के चलते हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी की उनकी सुरक्षा हो। सीएम ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही है। 587 पेड़ों को काटने की मंजूरी मिलती शुरू होगा सड़क निर्माण, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बटियात से भाजपा विधायक विक्रम सिंह जरयाल ने अपने हलके के रुपेना का थियारी सड़क निर्माण का मामला उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा 587 पेड़ों को काटने की इजाजत मिलते ही सड़क निर्माण में तेजी लाई जाएगी। कहा कि 2007-8 में PMGSY फेज 7 के तहत इस 10 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 275.63 लाख रुपए मंजूर हुए थे। इसमें अभी तक 5 किलोमीटर सड़क की बनी। खबर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव से। हिमाचल में तय समय पर होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर होंगे। पंचायतों के पुनर्गठन पर विधानसभा में गुरुवार को पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि बीते 15 वर्षों में हिमाचल में नई पंचायतों का गठन नहीं हो सका। सरकार ने जनप्रतिनिधियों और जनता के प्रस्तावों पर नई पंचायतों का गठन किया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पुनर्गठन पूरा होते ही चुनाव संबंधी आगामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हिमाचल में सामुदायिक प्रसार की प्राथमिक अवस्था में कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्री सैजल। हिमाचल में कोरोना वायरस सामुदायिक प्रसार की प्राथमिक अवस्था में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जो सभी के लिए चिंताजनक विषय है। सामाजिक दूरी और मास्क का सही इस्तेमाल किए जाने से अभी तक इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल की स्थिति ठीक है। धारा 118 मामला, मित्रा और एजेंट के बीच 10 लाख के लेन देन का खुलासा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पार्थ सारथी मित्रा से जुड़े धारा 118 की मंजूरी में हुए भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस के हाथ बड़े सबूत लगे। अब तक की जांच में मित्रा द्वारा कई डील किए जाने और उनमें मोटी रकम लेने की बात सामने आई है। सबूत मिले कि शिमला के एक होटल में हुई डील के बाद 10 लाख रुपए दिल्ली के एक रिजोर्ट मालिक ने दिया और फिर लंबे समय में अटकी उसकी 118 की फाइलें को अगस्त 2010 के आखिरी हफ्ते में क्लियरेंस मिल गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।